विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो सत्य न्याय निर्णय का उपदेश है वो भव से छूटने का है। सदगुरुदेव ने जो भी बात कही विचार पूर्वक कही, और विचार पूर्वक कहे हुए वचन ही वचन माने जाते हैं, और जो बिना विचार के जो भी शब्द कहा जाता है वो भव में डूबने का कारण बनता है, डुबाने का। इसलिए हर समय सोचना चाहिए, समझना चाहिए, रखना चाहिए, परखना चाहिए, और जो निरख करके, परख करके, विचार करके जो शब्द बोले जाते हैं वास्तव में उन्हीं का जीवन में महत्व है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भाई ज्ञानियों, विचार मानो, सतपथ पर चलो, और सतपथ पर चलने से हृदय पवित्र रहता है, हृदय की कालमा मिटती है। बूंद जो परा समुद्र में सो जानत सब कोई, समुद्र समाना बूंद में सो जाने बिरला कोई। सदगुरुदेव कहते हैं इस 69 नंबर की साखी में, बूंद कहिए ब्रह्म को, तो ब्रह्म कहिए धोखे को, सो कोई एक ब्रह्म है, ऐसा धोखा प्रथमारंभ में जगत में पड़ा। सो उस धोखे को अपने अनुमान से मालिक करके सब कोई ने जाना, सब उसी को मालिक जानने लगे, सब भूल गए। जगत का ये समुद्र, सो उस धोखे में समाया, अपने अनुमान से और वेद वाणी के प्रमाण से ताको कोई बिरला पारखी जानता है। पारखी को ही पता चलता है कि ये सारा धोखा है, ये अनुमान है, और जब तक पारख ज्ञान नहीं होगा तब तक ये अनुमान समझ में आएगा ही नहीं। सो पारखी सबसे न्यारा पारख भूमिका पर रहता है। समुद्र ब्रह्म और बूंद जीव, सो जीव ब्रह्म में पड़ा, भ्रम में पड़ा, धोखे में पड़ा, और अपने अनुमान से ब्रह्म को अधिष्ठान बनाया। सो सब वेद वेदांत ने जाना, परंतु वही ब्रह्म जगत में समाया और नाना सुख दुख भोगता है। जब ब्रह्म बन गया, जब ब्रह्म का ज्ञान हो गया, तब फिर सुख दुख नहीं होना चाहिए। और यहाँ तो सुख भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है, चिल्ला भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, अस्पतालों में जाए, कितना दुख सह रहे हैं। सो काहू बिरले पारखी ने जाना ये अर्थ। कोई बिरले पारखी ही इस झंझट से बच करके और न्यारे अलग होते हैं, नहीं तो सब धोखे में जा रहे हैं। जहर जिमी दे रोपिया अमी सिंचे 100 बार, कबीर खलक ना तजे जामे जो न विचार। साखी नंबर 70। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जहर जिमी कहिए ब्रह्म अधिष्ठान। सो गुरुवा लोगों ने उपदेश दे के जीव को रोपा, और खलक सब मेरा स्वरूप ऐसा निश्चय करके कबीर जीवन ने पकड़ लिया, और उस जीवी में गर्गाप हुआ, उसी में बेहाल हुआ, उसी में फंस गया।
100 बार कोई जीव को अमी रूपी पारक से सींचे, माने पारक ज्ञान उनको बतावे, जड़ चेतन का भेद बतावे, पर ये खलक ने जाने जोन विचार पकड़ा। उसने विचार पकड़ा ही नहीं, उसने तो उस धोखे की वाणी को पकड़ा। विषय वासना भरम भूल कल्पना फंसा, सो छोड़ता नहीं। कितना भी समझाओ कि भैया इससे बर्बादी होती है, भैया ईश ब्रह्म परमात्मा कोई नहीं है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं होते। कसरी मालूम होती है, परंतु धोखा कछ त्यागा जाता नहीं। कसर मालूम पड़ने पर उसको छोड़ना चाहिए। जब मालूम पड़ गया कि चेतन जीव की सारी कल्पना है और जीव इसमें फंसा हुआ है, धोखा किसी को देना पाप है, चोरी करना पाप है, हिंसा करना पाप है, विचार करना पाप है, इस ब्रह्म की कल्पना लगाना पाप है, तो इसको छोड़ना चाहिए कि नहीं? लेकिन लोग छोड़ते नहीं। मोह दृढ़ हुआ, इतना मोह बढ़ गया। बच्चा यदि अपना पुत्र गाली देता है तब भी छोड़ा नहीं जाता। बहू है घर में, सास को गाली देती है तब भी छोड़ी नहीं जाती। पितु रिश्तेदार हैं, बोलते नहीं, दुश्मनी करते हैं, तब भी छोड़े नहीं जाते। इतना दृढ़ मोह बढ़ा। अमी कहिए अमृत को और अमृत कहिए जो आप अमर होए। तो अमर ये चेतन जीव है, इसका नाश कभी होता नहीं। और जाको प्राप्त होए ताका भी जरा मरण मेट दे। जब वो पारक ज्ञान हो जाता है तो जरा मरण उसका मिट जाता है। जन्म मरण, जरा मरण का मतलब जन्म मरण। तो अमृत नाम पारक का है, अमृत का ये पारक ज्ञान। जिसको पारक ज्ञान हो गया उसी को अपने अमर स्वरूप का ज्ञान है, और नहीं तो नहीं होगा। जो 3 काल में नाश नहीं होता और जा जीव को प्राप्त होए ताको जरा मरण रहित करता है। और जरा मरण से जो रहित हो गया वो सदा सदा के लिए विदेह मुक्त हो जाता है, फिर कभी आवागमन में नहीं आता। सदगुरुदेव जी समझा रहे हैं, इस 70 नंबर की साखी में विचार की बात बता रहे हैं। आगे कहते हैं, धौकी डाही लाकड़ी जो भी करे पुकार, अब जो जाए लोहार घर डाहे दूजी बार। ये साखी नंबर 71। गुरुमुख से सदगुरुदेव जी कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि धो कहिए जठराग्नि, ताकि डाही लाकड़ी कहिए जीव। जठराग्नि में बार बार जाता है, माँ के गर्भ में बार बार जाता है अध्यास बस। इन अध्यासों को तोड़ दे तो आओगे, उनसे बचे। सो गर्भवास का त्रास करके उपकार करता है, परंतु ये गुरबा लोग लोहार तिनके पास जाएगा तो वो इसे बंधन में डाल देवेंगे। ये मायावी गुरबा लोग किसी को बंधन से छोड़ते नहीं, जड़ाध्यासी बना देते, ईंट डिल पत्थरों की पूजा करा देते हैं, टट्टी पेशाब मलमूत्र की पूजा करा देते हैं, पर्वत पहाड़ों की पूजा करा देते हैं। फिर ये जीव और भी गर्भवास में जाके जठराग्नि में दूजी पर जरेगा, बचेगा नहीं। जैसे कर्म करेगा वैसे अध्यास बनेंगे, और अध्यास के अनुसार ये चेतन जीव जाएगा, और कहाँ जाएगा। इसलिए सारे अध्यासों को त्याग दो, अपने आप को जान लो, तभी भव बंधनों से छूटोगे, और यतन से छूट नहीं सकते। विरह की उदी लाकड़ी सबचे और धुधवाए, दुखते तब ही वांच हो जब जर जाए। ये साखी नंबर 72 है। सदगुरुदेव तो न्याय निर्णय की बात पूरी बता रहे हैं। किसी की समझ में ना आवे तो सदगुरुदेव क्या कर सकते हैं? गुरुमुख से सदगुरुदेव कहते हैं कि विरह के भींजे जो जीव हैं सो राम वियोगी हैं। हे राम, हे श्याम, हे भगवान,
ऐसे चिल्लाते हैं, कर्मों को नहीं सुधारते, चोरी को नहीं त्यागते, हिंसा को नहीं त्यागते, विचार को नहीं त्यागते, ईर्ष्या क्रोध मान छल को नहीं त्यागते, गालिंदा झूठ को नहीं त्यागते, और चिल्लाते हैं हे राम हे श्याम। सो सपच सपच के ठहर ठहर के धुधुआए उठते हैं। एक तो हे प्रभु कब होगे, हे राम आपके दर्शन कब होंगे, इस प्रकार करते हैं, लेकिन कर्मों को नहीं सुधारते। रह रह के विरह की ज्वाला उठती है, सो व्याकुल होके रोते हैं। इनका दुख कैसे छूटे, जब ब्रह्म जगता विरह जल के नाश हो जाए, ज्ञान के प्रताप से और पारख पद की प्राप्ति होए, तब दुख से बचे। जब तक पारख का ज्ञान नहीं होगा, जब तक निज स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, जब तक जड़ चेतन का भेद समझ में नहीं आएगा, तब तक ये जीव दुख से बचेगा नहीं। विरह बाण जह लागिया औषध लगे न ताय, सुसुक सुसुक मर मर जीवे उठे कराए कराए। सदगुरुदेव जी इस 73 नंबर की साखी में कह रहे हैं, गुरुमुख से समझाते हुए कि भाइयों कभी बुरा कर्म नहीं करना, किसी का गला कभी नहीं काटना, बुरे कर्म करना ही नहीं। विरह की वाणी जा मनुष्य को लगी, सो उस विरह में दीवाना मस्त हुआ, फिर उसे विचार की वाणी भाती नहीं। पारख पद कभी उस जीव को प्राप्त होता नहीं। ताते सुसुक सुसुक मर मर के जीता है, श्वासा ठंडी चलती है, मुंह पर पीलापन आ जाता है, झाई रहती है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंसू से भरी और देह पतरी रहती है, और बारंबार लगवार की याद करके कराहे कराहे के उठता है, रोता है, चिल्लाता है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया जब तक आप लोगों को पारक ज्ञान नहीं होगा और माया भी गुरु वालों के चक्कर में और स्त्री कुटुंब परिवार के चक्कर में इसी में भूल करके अपने जीवन को बिताते रहोगे, तब तक भावबंधनों से नहीं छूट सकते किसी भी प्रकार से। इसलिए अपने आप को जानना ही एक धर्म है। साचा शब्द कबीर का, हृदय देख विचार, चित्त हृदय समझे नहीं, मोह कहत पहले युगचार। सदगुरुदेव जी पुकार करके समझाते हुए कहते हैं भाइयों अपने आप को जानो। अरे जो ब्रह्मा का शब्द वेद ताको तूने साचा करके माना, सो हृदय में विचार करके देख कि संपूर्ण ब्रह्म रूप है, मिथ्या धोखा परंतु चित देखे समझता नहीं। साहित्य तेरे को धोखा मालूम होता नहीं, जब तक धोखा मालूम नहीं पड़ेगा इसलिए तेरे धोखा का पता नहीं चलता। सो तू धोखे में ही पड़ा रहता है और नाना योनि का तेरे को भोगना पड़ता है। सो दुख और धोखा तेरा छूटा नहीं, इसी वास्ते तेरे को कहते कहते 4 युग भये, पर तेरे को अभी तलक सूझ पड़ा नहीं। गुरु कहते हैं कि सदगुरु जब तक सतयुग में सत सुकृत नाम गाय के तेरे बंधन छूटने के वास्ते बहुत शब्द कहा, और सतयुग गत होता है तब त्रेता युग आता है। फिर मुनिंद्र नाम धराए के तेरे धोखा छूटने के वास्ते बहुत शब्द कहा, फिर त्रेता युग गत भया।
द्वापर युग आया, तब तेरे वास्ते करुणा में नाम धराया और बहुत शब्द था। फिर द्वापर गत गया, कलयुग आया, तब कबीर नाम धराया और तेरे को पारख स्थिति प्राप्त होने के वास्ते बहुत शब्द कहा, परंतु अभी तलक भी तूने चित देके समझा नहीं, तो तेरी क्या गति होगी। ये अभिप्राय। अब गुरु को जगत का बंधन छुड़ाना और जीव को पारक स्थिति की प्राप्ति कराना, ये ही उपाधि काहे को चाहिए। ऐसी कोई शंका करेगा ताका उत्तर कि गुरु तो स्वच्छ पारक रूप हैं, उनको कछ उपाधि नहीं। दया स्वाभाविक परख प्रकाशी, अभय असंग सदा सुख राशि। दया स्वाभाविक परख प्रकाशी, अभय असंग सदा सुख राशि। ऐसे गुरु हैं, उनका ये स्वाभाविक गुण है कि जीव पर दया करके अपने पद को प्राप्त करना। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे जीव, अब तू ये कल्पना छोड़, जो अभी नाम गिनाए थे सतकृत, है ना, मुनिंद्र, करुणामय, कबीर, ये सब एक ही युग के हैं। जैसी ये जीव धारण करता है तैसा हो जाता है। तो सदगुरु देव ने कितना अच्छा उपदेश दिया है। अब इस उपदेश को यदि कोई अपने हृदय में ना उतारे, भ्रम में ही भूला रहे, तो अब बताओ सदगुरु का क्या दोष है। जो सांचा बाणिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दबाओ। इसलिए हे जीव, जो तू सांचे व्यापार करने वाले और तू सांचा है, तो सांची हाट लगा, जहां देह के कल्पना अनुमान भाष अध्यास आदि कचरा पूरा दूर संसार में बहाय देव, डार देव। ये अर्थ वाणी का कहिए, जाप वाणी को बान होए, वाणी कहिए, व्यसन कहिए, आदत कहिए, लत कहिए, विषय कहिए, ये अभिप्राय। तो हे जीव, तेरे को वाणी का विषय है, तो तू सांचा और वेद शास्त्रार्थ मिथ्या धोखे की वाणी क्यों बोलता है। सांच पारखी वाणी बोल और कर्म उपासना योग ज्ञान विज्ञानादिक कचरा दूर बहाय दे, तब तेरा अंतःकरण पवित्र होगा, हृदय शुद्ध होगा, पारख पर स्थित हो रहो। ऐसा सदगुरुदेव का पूर्ण उपदेश है। बस मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।